नमस्कार, मैं अजय ई विद्या कहानी सीरीज के अंतर्गत एक नया ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम ई विद्या कहानी ऐप के द्वारा प्रोफाइल अपडेशन में आने वाली समस्याओं और उसके समाधान के बारे में जानेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि ई विद्या वाहिनी ऐप के द्वारा शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका उचित समाधान क्या है। सबसे पहले जो समस्या आती है कि बहुत सारे शिक्षकों द्वारा बताया जाता है कि ऐप खुल नहीं रहा है। ऐप खुलता है, उसमें लॉगिन आईडी डालते हैं, फिर वो वापस मेन स्क्रीन पर जाता है और ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल जो ऐप है उसे रिमूव कर दें और प्ले स्टोर से जाकर ई विद्या वाहिनी का लेटेस्ट वर्जन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दें। अभी जो नया वर्जन चल रहा है वो वर्जन 2.0.20 है। इसे इंस्टॉल कर लें, आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला समस्या है कि बहुत सारे शिक्षक एमपिन भूल गए हैं या फिर एमपिन जनरेट ही नहीं किए हैं और वर्तमान में उनका ओटीपी आ नहीं रहा है कि नया एमपिन जनरेट कर सकें, या एमपिन को भूल गए हैं तो उसे रीसेट कर सकें। ये समस्या तकनीकी समस्या है। ये सर्वर प्रॉब्लम के कारण है। सर्वर में कुछ डेटा प्लान होता है जिसके द्वारा एसएमएस या ओटीपी भेजा जाता है। वर्तमान में उसके कार्यरत नहीं रहने के कारण शिक्षकों के मोबाइल में ओटीपी नहीं जा पा रही है, जिसके कारण एमपिन को रीसेट करने में समस्या आ रही है। आपको बता दूं कि शिक्षक प्रोफाइल अपडेशन का आखिरी तिथि 12 मई तक है। इससे पहले सर्वर के ठीक हो जाने की पूरी संभावना है। तो जब सर्वर ठीक हो जाता है तो आपके मोबाइल में ओटीपी आने लगेगा और आप उस ओटीपी को अपने मोबाइल में वापस डालकर अपने एम पिन को रीसेट कर सकते हैं, या फिर नहीं जनरेट किए हैं तो एम पिन जनरेट कर सकते हैं। तो इसके समाधान के रूप में यही बताना चाहूँगा कि आप बार बार प्रयास करते रहें, सर्वर को ठीक होने दें। ठीक होते ही आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा और आप एम पिन जनरेट कर सकेंगे। साथ ही एक जानकारी आपको और दे दूं कि www.evidyavahini.jharkhand.gov.in बाएं तरफ स्क्रीन के वो एड्रेस लिखा हुआ है। उस एड्रेस में आप जाकर अपने मोबाइल नंबर को चेक कर लें कि आपका मोबाइल जो ई विद्या वाहिनी में डाला हुआ है वो सही है कि नहीं। यदि मोबाइल नंबर गलत होगा तो भी आपको ओटीपी नहीं मिलेगा और इस परिस्थिति में भी आप एमपिन को रीसेट नहीं कर सकेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले आप मोबाइल नंबर तो जरूर चेक कर लें। मोबाइल नंबर चेक करने का तरीका मेरे दूसरे वीडियो में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलते हैं अब अगली समस्या की ओर। कुछ शिक्षकों ने ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था। इसमें एक एरर शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ब्लैंक। हो सकता है इस तरह की समस्या आपके साथ भी आ रही हो। तो इस एरर का मतलब सीधी तौर पे है कि आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंट्री कर रहे हैं उसके साथ उसका डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है। तो आप चेक कर लें कि किस क्वालिफिकेशन के साथ आपने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया है, उसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करें। ये एरर खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और समस्या है जिसमें एरर मैसेज आता है कि प्लीज अपलोड .pdf फाइल ओनली। इस एरर का मतलब ये है कि आप जो फाइल या आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं क्वालिफिकेशन के साथ वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है। ये समस्या क्यों आती है? ये समस्या इसलिए आती है, आपने जो सर्टिफिकेट स्कैन किया है वह इमेज फाइल में है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते समय .pdf एक्सटेंशन जो उस फाइल के नाम के अंत में .pdf लगा होता है उसको गलती से हटा दिया। तो आप चेक कर लें कि फाइल सही फॉर्मेट में है और उसका एक्सटेंशन सही ढंग से एंट्री किया हुआ है कि नहीं। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आप इमेज फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कैसे करें, तो उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा। साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली है कि पीडीएफ जो कन्वर्ट करें वो 1 MB से छोटा हो। 10 MB वेबसाइट पे लिखा हुआ जरूर है, किंतु 1 MB से छोटा फाइल दीजिएगा तभी वो आसानी से अपलोड होगा। तो आप फाइल के साइज को भी एक बार चेक कर लें। इस समस्या के बारे में मुझे बहुत सारे शिक्षकों ने फ़ोन किया
कि डीपी में फुल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन के स्थान पर क्या अंकित करें। तो शिक्षक बंधुओं, डीपी का फुल मार्क्स जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है 5 मार्क्स का था, तो आप फुल मार्क्स के स्थान पर 5 अंकित कर सकते हैं। और मार्क्स ऑब्टेन में जितना मार्क्स आपका आया 3.7 या 2.2 जो भी आपका आया हो वो आप अंकित कर दें। परसेंटेज चूंकि ऑटोमेटिकली लेता है इसलिए वेबसाइट पे जो परसेंटेज दिखेगा और इग्नू के कन्वर्सन टेबल के द्वारा जो आपको परसेंटेज पहले मिला होगा उसमें कुछ मामूली अंतर आएगा, लेकिन उस अंतर से आपको कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप फुल मार्क्स में 5 और मार्क्स ऑब्टेन में जितना मार्क्स आपको मिला है वो अंकित कर दें। हाँ, एक शिक्षक ने मुझे पूछा कि सर मैं अनमैरिड हूँ तो होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सपोज में क्या अंकित करूँ। तो होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सपोज के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप अनमैरिड हैं तो उसे खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी आवश्यक फील्ड नहीं है। जो शिक्षक या शिक्षिका अनमैरिड हैं इस कॉलम में NA सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। एक समस्या ये आ रही थी कुछ शिक्षकों के साथ कि कैप्चा कैन नॉट बी ब्लैंक एरर, इस तरह का मैसेज आ रहा था। तो इसका क्लियर कट अर्थ ये है कि आपने अपना प्रोफाइल को ठीक ढंग से एंट्री कर लिया, उसके बाद आप सबमिट करते हैं। सबमिट से ठीक पहले सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेशन आपको देता है जिसका आंसर आपको देना होता है, उसके बाद सबमिट होता है। तो यदि आपके मोबाइल में ये कैलकुलेशन आएगा नहीं और आप सबमिट क्लिक करेंगे तो फिर ये एरर इस प्रकार का शो होगा कि कैप्चा कैन नॉट बी ब्लैंक। तो आप देख लीजिए कि आपके सबमिट बटन से ऊपर कैलकुलेशन वैल्यू आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो सबमिट के ऊपर जो कैलकुलेशन वैल्यू का बॉक्स है उसके बगल में ग्रीन कलर का रिफ्रेश बटन है जो एरो बना हुआ है ऊपर नीचे डबल, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके लिए कैप्चा आ जाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि 7 × 3 मेरे केस में आया है तो मैंने 21 डाला है। तो जो भी कैप्चा आएगा वो डाल के आप सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और रिफ्रेश करने के बाद भी कैप्चा नहीं आ रहा है तो फिर उसका समाधान मैं बता दूं कि आप उस कंडीशन में अपने क्रोम ब्राउजर को या तो रीसेट करें या उसका डाटा को सेटिंग्स में जाके खाली करें, उसके बाद फिर ऐप के थ्रू वेब ऑप्शन में जाएं तो आपका कैप्चा दिखेगा। इस समस्या के बारे में बहुत सारे शिक्षकों ने मुझसे पूछा कि नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि इत्यादि में सुधार कैसे होगा। तो इस संबंध में पहले भी मैंने बताया है अपने दूसरे वीडियो में और अभी भी बता रहा हूं कि ये जो भी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डाटा है, जैसे शिक्षक का नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सोशल कैटेगरी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, टीचर टाइटल, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब में यदि कोई भी दिक्कत हो तो इसका सुधार DSC के लॉगिन ID से हो जाएगा। वहाँ पे परमिशन दिया गया है, DSC उसको सुधार कर देंगे। बहुत सारे शिक्षकों का सुधार हो भी रहा है। तो आप बस इसके लिए एक एप्लीकेशन लिख के अपने जिला कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जमा करें प्रूफ के साथ कि क्या गलती है और क्या सुधार किया जाना है। साथ में अपने शिक्षक ID को जरूर अंकित कर दें ताकि जो भी MIS पर्सन सुधार करें उन्हें आपको पोर्टल में खोजने में परेशानी ना हो। पारा शिक्षक बंधु लोग, जब से ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तब से बार बार पूछते हैं कि PFMS कोड सर अंकित नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो PFMS कोड के संबंध में यही बताना है कि PFMS कोड का एंट्री अब जिला स्तर से किया जाएगा, क्योंकि 0 और O इसमें बहुत सारे टीचर मिस्टेक कर रहे थे और PFMS कोड यदि गलत एंट्री हो जाएगा तो फिर ये फाइनेंशियल कोड होता है, इसी के थ्रू पारा टीचर का पेमेंट ट्रांसफर होता है, तो फिर भविष्य में समस्या आ जाएगी। इस कारण से स्टेट ऑफिस द्वारा निर्णय लिया गया है कि PFMS कोड का एंट्री जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जिला कार्यालय ने बाकायदा प्रखंड कार्यालय से PFMS कोड की मांग की है। PFMS कोड ब्लॉक के अकाउंटेंट जिला को देंगे और जिला वाले उसको ई-विद्यावाहिनी पोर्टल में अपलोड करने के लिए स्टेट भेज देंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसे आप खाली रहने दें और अपने फॉर्म को सबमिट करें। आपका PFMS कोड जिला कार्यालय द्वारा एंट्री कर दिया जाएगा। तो ये सब बेसिक समस्याएं थी जो अमूमन शिक्षकों के को अपने प्रोफाइल अपडेट करने के समय आ रही हैं और उनका समाधान बताने का मैंने यहाँ प्रयास किया है। देखिए, नए ऐप में जो अभी ऐप अपडेट होकर आया है उसमें 100% वाला कोई समस्या है नहीं, क्योंकि शिक्षक बोल रहे थे कि हम बार बार सबमिट करते हैं सर, 60% के 60% ही रह जाता है
या 80% रह रहा है, किसी किसी टीचर का 100% भी शो कर दे रहा है। तो अब तो परसेंटेज कोई समस्या है नहीं, आपको बस ध्यान देना है कि आप अपना सभी डाटा को सही ढंग से भरें, सभी डॉक्यूमेंट को सही सही अटैच करें और सबमिट कर दें। आपका जैसे ही सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, समझिए आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया है। आपको प्रोफाइल अपडेशन थ्रू वेब में जाना है और अपने सभी डाटा को एंट्री कर देना है और सबमिट कर देना है। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार, 3 बार, 10 बार प्रयास करें। सर्वर का समस्या है। पूरे झारखंड के शिक्षक ई विद्या वाहिनी के साइट पे डाटा अपलोड कर रहे हैं, उससे व्यू कर रहे हैं। तो सर्वर का एक कैपेसिटी होता है, तो उससे ज़्यादा लोड पड़ने पे सर्वर हैंग करता है या उसमें तकनीकी समस्या आती है। तो इस कारण से हो रहा होगा कि एक बार में सबमिट ना हो, तो आप 2-4 बार प्रयास करें, आपका जरूर सबमिट हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं होता है तो आप अपने प्रखंड के एमआईएस से या जिला के एमआईएस से या डाटा एंट्री ऑपरेटर से मिल सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं और उसका समाधान प्रखंड और जिला कार्यालय द्वारा जरूर किया जाएगा। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलता रहे। मैं SDMS में स्टूडेंट प्रोग्रेशन के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूं, वो भी जल्द आपको मिलेगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सभी जानकारी दूंगा। तो यहाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक समय से वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।